हरिद्वार रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यात्री की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बची। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया, जिसकी वजह से चलती ट्रेन से यात्री बाहर लटकने लगा। इसी दौरान प्लेटफॉर्म की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ के एक जवान ने दौड़कर यात्री को बाहर खींचा और उसकी जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश भरी लापरवाही का वीडियो रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में आरपीएफ जवान ट्रेन से बाहर लटकते एक व्यक्ति को बाहर खींचकर उसकी जान बचाता नजर आ रहा है। यात्री को बचाने के दौरान आरपीएफ जवान मुकेश खुद भी अपना संतुलन खो बैठे और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने यात्री की जान बचा ली। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर्स के एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ये दावा किया है कि एनकाउंटर से पहले दोनों शार्प शूटर्स ने उसे कॉल किया था, जिसके बाद मैंने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने बहादुरी के साथ पुलिस का सामना किया है, मुकाबला किया है। गोल्डी बरार ने कहा कि रूपा और मनु के परिवार की हम हमेशा मदद करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 4 बदमाश हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। ये चारों बदमाश अंबाला में बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं इन चारों बदमाशों के पकड़े जाने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए हर संभव मदद कर रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में पुतिन अपने प्लेन से उतरते वक्त पैर मुड़ने से लड़खड़ा गए, जिसके बाद वीडियो को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपका सिर चकराने लगेगा जब आप ये जानेंगे कि इस वीडियो का सच क्या है। देखने में तो वीडियो में सिर्फ ये नजर आ रहा है कि प्लेन से उतरने के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पांव मुड़ गए। बेहद करीब से देखिए, इस वीडियो को और गौर से देख लीजिए। क्योंकि हम जो आगे कहने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको जल्द ही यकीन नहीं होगा। पुतिन के पांव मुड़ने और सीढ़ी से उतरने वाली घटना का पूरा गणित बहुत गड़बड़ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया भर में ये तमाम रिपोर्ट छप रही हैं कि ईरान व्लादिमीर पुतिन नहीं बल्कि उनके हमशक्ल पहुंचे थे। प्लेन से उतरते इस वीडियो में पुतिन के हाव भाव, पुतिन के चलने का अंदाज, पुतिन के लंगड़ाने का कारण, पुतिन के गाड़ी तक चलकर जाने का पूरा विवरण इस वक्त खंगाला जा रहा है। पुतिन अभी ताजा ईरान दौरे से लौटे हैं। ये वीडियो इस दौरे का बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन के बॉडी डबल के देखे जाने की खबर आई हो। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान असली पुतिन नहीं, नकली पुतिन के जाने की वजह समझनी जरूरी है। क्या है असली पुतिन और नकली पुतिन का पूरा खेल, आपको आगे बताएंगे। पहले उन सवालों को सुलझाना जरूरी है कि अगर पुतिन ने वाकई अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल विदेश यात्रा के दौरान किया तो क्यों किया? पुतिन के हमशक्ल को ईरान भेजने का मकसद क्या है? क्या पुतिन यूक्रेन जंग के बाद ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं या पुतिन को किसी का डर सता रहा है? पुतिन के प्लेन से उतरने वाले वीडियो को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में बॉडी डबल के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन के एक प्रमुख मीडिया हाउस डेली स्टार के खुफिया प्रमुख ने इसको लेकर पुख्ता दावा भी किया। इन तमाम सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार ने यूक्रेन के एक खुफिया प्रमुख सुप्रीमो मेजर जनरल कायरलो बुडानोव के हवाले से दावा किया है
कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सप्ताह ईरान में हुए एक शिखर सम्मेलन में अपने आगमन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया होगा। ये कहते हुए संदेह हुआ कि पुतिन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तेहरान जा सकता है। कृपया पुतिन के विमान से बाहर निकलने के क्षण को देखें। क्या ये पुतिन लगते हैं? आप भी जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि पुतिन असली या नकली भले हों, लेकिन थोड़ी घबराहट में तो जरूर हैं और तुरंत संभलने की जगह उन्हें संभलने में वक्त लगता है। आखिर पुतिन के बॉडी डबल का सच क्या है? इसके लिए पुतिन के हमशक्लों की कुछ कहानियां जाननी होगी, क्योंकि पुतिन इसके पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी हमशक्ल, बॉडी डबल या डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन ने माना है कि ऐसा करने का सुझाव उन्हें आज से 20-22 साल पहले मिला था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज ने प्रस्ताव रखा था कि मैं बॉडी डबल का इस्तेमाल करूं। पुतिन के इस डुप्लीकेट होने से इनकार करने के बावजूद पुतिन के हमशक्लों की कहानियां थमी नहीं हैं और ना ही पुतिन ने ही बार बार इसका खंडन किया। लिहाजा सवाल तो बनता है कि अगर पुतिन को डुप्लीकेट की जरूरत पड़ रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी पूरी ABCD समझें, उससे पहले थोड़ा पुतिन को और जान लेते हैं। क्योंकि पुतिन की जिंदगी जंगल में खोई वो किताब है जिसके हर पन्ने पर पुतिन का एक नया कैरेक्टर सामने आता है, जो चौंका देता है, अविस्मृत कर देता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि पुतिन तेरे कितने रंग। पुतिन इतने अजीब कभी नहीं दिखे। तेहरान में विमान की सीढ़ियों से उतरते वक्त असामान्य रूप से तेजी से आगे बढ़े और पहले की तरह सार्वजनिक उपस्थिति की तुलना में अधिक सतर्क नजर आ रहे थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी जैकेट उतारने से पहले और भारी बख्तरबंद लिमोजिन में सवार होने से पहले अभिवादन करते हुए नकली लग रहे थे। और पुतिन का वीडियो सामने आने के बाद इस बात पर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है कि ईरान में हुए शिखर सम्मेलन में पुतिन ने अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है और इसके पीछे कई वजह भी बताई जा रही हैं। पुतिन सीक्रेट छुपाए रखने का हुनर जानते हैं, खुद माने हुए जासूस रहे हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि जब बर्लिन की दीवार गिरे तो क्या करना चाहिए। पुतिन सालों तक रूस की खुफिया एजेंसी KGB के स्पाई के तौर पर काम कर चुके हैं। लिहाजा बॉडी डबल रखने की पहली वजह तो ये मालूम पड़ती है कि यूक्रेन जंग के चलते माहौल बहुत गर्म है। पुतिन के खिलाफ पूरा नेटो और अमेरिका खड़ा है। पुतिन ना तो अमेरिका का कहना मान रहे हैं, ना नेटो का, ना ही UN का। लिहाजा पुतिन पर जानलेवा हमला होने की इंटेलिजेंस इनपुट मिलती रहती है। दूसरी वजह यह लगती है कि तेहरान में पुतिन को सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर से ही मुलाकात नहीं करनी थी, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिलना था। याद रहे कि ईरान यूक्रेन पर पुतिन के साथ खुलकर खड़ा है, जबकि तुर्की की नजर यूक्रेन के गेहूं पर है, जिसके लिए राष्ट्रपति तैयब पुतिन से बात करने पहुंचने वाले थे। तुर्की की तेहरान में उपस्थिति के चलते भी हो सकता है कि पुतिन ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया हो। तीसरी वजह जान पड़ती है कि पुतिन क्या वाकई गंभीर रूप से बीमार हैं, या पुतिन को कैंसर जैसी बीमारी है और उसकी जगह रूस में उनके डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। या चौथी वजह ये तो नहीं कि घसीटते यूक्रेन जंग से नाराज कोई पुतिन पर हमला न कर दे। इन वजहों को लेकर मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूस की तरफ से इस पर एक लाइन तक नहीं कही गई कि तेहरान में कौन था, पुतिन असली थे या नकली। पुतिन की सेहत दुनिया के सबसे पॉपुलर सर्च में से एक है। पुतिन की शख्सियत एक रहस्य की दुनिया तैयार करती है, जिसमें उनके लिबास, पुतिन की लाइफस्टाइल, पुतिन के शौक, पुतिन के काम करने का तरीका,
ये सब कुछ पूरी दुनिया में इस वक्त तलाश किया जा रहा है। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सन के तौर पर सामने आए हैं। अब इनमें पुतिन के दोस्तों और पुतिन के दुश्मनों के कितने नाम हैं, ये तो पुतिन के यूक्रेन पर हमले के लिए फैसले में साफ दिखता है। और पुतिन अपने फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं।